साल 1999 और मार्च का महीना। आधी रात के वक्त हथियारबंद लोगों ने पूरे गांव को घेर लिया और उस गांव में जितने भी मर्द मौजूद थे सबको चुन चुनकर घरों से बाहर लाया गया। सबको गांव के ही एक मैदान में इकट्ठा किया गया और उसके बाद शुरू हुआ हैवानियत का सबसे बड़ा खेल, सेनारी नरसंहार। ये वही नरसंहार था जिसने रातों रात बिहार को और जहानाबाद को दुनिया के अंदर चर्चा में ला दिया। गांव के सभी मर्दों को जो हैवानियत का खेल खेलने वाले लोग थे वो एक मैदान में लेकर आए और जानवरों को काटने वाले छुरे से उनकी गर्दन एक एक कर रेत डाली। हैवानियत के इस नंगे खेल में सबसे बड़ी जो पराकाष्ठा थी वो आज तब सामने आई जब पटना हाई कोर्ट ने इस नरसंहार के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ, हम आपको सेनारी नरसंहार की पूरी कहानी बताने बैठे हैं। सेनारी नरसंहार को लेकर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसे जान लीजिए। सेनारी नरसंहार ने सबका दिल दहला दिया था। उस नरसंहार के मामले में निचली अदालत ने 13 लोगों को सजा सुनाई थी। 10 को फांसी की सजा मिली थी, 3 को उम्र कैद की। पटना हाई कोर्ट ने आज इस मामले में सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। सरकार को कहा कि वह तमाम दोषियों को तत्काल जेल से रिहा कर दे। साल 2016 में जहानाबाद की कोर्ट ने सेनारी हत्याकांड में फैसला दिया था। इसमें 13 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 को फांसी की सजा और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावे अदालत ने उन दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए भी कहा था जिन्हें इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वैसे अदालत ने इस मामले में 15 लोगों को दोषी ठहराया था। 2 अभियुक्त व्यास यादव और गनौरी यादव फरार थे, इसलिए सजा नहीं सुनाई जा सकी थी। निचली अदालत ने इस मामले में सबूत के अभाव में कुल 23 लोगों को बरी कर दिया था। बिहार के जहानाबाद में 18 मार्च 1999 की रात इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था। सेनारी गांव में हत्यारों ने 34 लोगों को हाथ पांव बांधकर उनका गला रेत दिया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया था। सेनारी नरसंहार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी ने अंजाम दिया था। एमसीसी के सैकड़ों हत्यारों ने 18 मार्च 1999 की उस रात को सेनारी गांव की घेराबंदी कर दी थी और फिर चुन चुनकर एक जाति विशेष के पुरुषों को घरों से निकाला गया था। औरतों को घरों में ही कैद करके छोड़ दिया गया था और जिन औरतों ने अपने मर्दों को बाहर आने से रोका था उनकी जबरदस्त पिटाई की गई थी। क्रूर हत्यारों ने सारे मर्दों को गांव के ही ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास मैदान में इकट्ठा किया था। उसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे। फिर जानवरों को काटने वाले छुरे से उनके गले को रेत कर हत्या कर दी गई थी। सेनारी नरसंहार में 7 लोग ऐसे खुशकिस्मत निकले थे जिनकी जान गला रेते जाने के बावजूद बच गई थी। बाद में गंभीर रूप से घायल इन लोगों का इलाज हुआ और ये लोग इस नरसंहार के बड़े चश्मदीद भी बने। सेनारी नरसंहार की प्राथमिकी गांव के ही चिंता देवी ने दर्ज कराई थी। चिंता देवी के पति और पुत्र दोनों की हत्या गला रेत कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में व्यास यादव, नरेश यादव और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 1999 में हुए सेनारी नरसंहार के 3 साल बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। इसमें 74 लोगों को दोषी बनाते हुए सजा देने की गुहार कोर्ट से लगाई गई थी। पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाए गए 74 में से 18 लोग फरार थे, लिहाजा बाकी बचे 56 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। जहानाबाद में उनमें से 45 के खिलाफ ही ट्रायल शुरू हो पाया। 11 अभियुक्तों के खिलाफ
चार्जशीट ही फ्रेम नहीं हो पाया था। यानी ट्रायल शुरू होने के से पहले ही इस मामले में 11 अभियुक्त बरी हो गए। इस विभत्स हत्याकांड की कोर्ट में सुनवाई किस तरह से हुई, ये कम हैरानी भरा नहीं है। कोर्ट ने जिन 45 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर ट्रायल शुरू करने का फैसला किया, उनमें से 5 लापता हो गए। यानी सिर्फ 40 अभियुक्त ही ट्रायल के लिए बचे। इनमें से 2 की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी। लिहाजा 38 लोगों के खिलाफ जहानाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रायल के बाद 38 लोगों में से 23 को कोर्ट ने बरी कर दिया और 15 लोगों को सजा सुनाई। जिन 15 लोगों को जहानाबाद के एडीजे कोर्ट ने दोषी माना, उनमें से 2 फरार हो गए। फरार अभियुक्तों को सजा नहीं सुनाई जा सकती थी, इसलिए 13 लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई। 10 लोगों को फांसी की सजा और 3 को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा। अब इसी सेनारी नरसंहार के केस में पटना हाईकोर्ट ने तमाम अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यानी अब कोर्ट यह नहीं मानता कि 34 लोगों को किसने मौत के घाट उतारा। सवाल बड़ा है, लेकिन सेनारी के पीड़ितों को इंसाफ क्या आगे मिल पाएगा? क्या वाकई इन 34 लोगों को किसी ने नहीं मारा? इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। आगे देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।